अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप आप लोग जो है वो खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट आज जो है हम अपनी एक्सरसाइज 5.1 को ही कंटिन्यू करेंगे और क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करेंगे। तो इस एक्सरसाइज का जो पार्ट नंबर 1 था, यानी जो वीडियो नंबर 1 बनाई थी मैंने, पार्ट नंबर 1 वीडियो थी, उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 2 करा दिया था और एच सी एफ जो है वो लेना सिखा दिया था फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड से। तो अब जो है वो पार्ट नंबर 2 है वीडियो का, जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 4 और फिर इंशाल्लाह जो अगला पार्ट आएगा उसमें बाकी के सवालात करने की कोशिश करेंगे। देखिए काफ़ी ज़्यादा लेंदी सवालात हैं, समझाने वाले सवालात हैं, तो जल्दी जल्दी नहीं करवाए जा सकते। चीज़ों को लेकर साथ चलना है और समझ के भी जाना है ताकि जल्दी जल्दी में आपका नुकसान ना हो सके। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन मेथड से जो है वो आपने क्या करना है, एलसीएम पता करना है। अच्छा, अब आपका सबसे पहला सवाल तो यही होगा, सर एलसीएम क्या होता है? तो कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। एलसीएम जो है मैं लिखवा देता हूँ और आपको बता देता हूँ कि एलसीएम हम किस चीज़ को कहते हैं। देखिए एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन। क्या होता है आप लिख लीजिएगा हो सके तो सबसे पहले मैं सवाल उतार देता हूँ, फिर आपको एलसीएम का मतलब लिखवा दूंगा। तो पहला जो सवाल है हमारे पास 27, ये भी उसी तरह से होगा जैसे पहले किया था। ठीक है, बस एलसीएम का जो स्टेप है वो अलग होगा। चले मैं सवाल देखकर उतार देता हूँ आपके लिए। तो सवाल है हमारे पास a की पावर 4, b की पावर 5, c का स्क्वायर एंड 81, a b स्क्वायर और c8। ये आपके पास जो है वो टोटल सवाल है। तो एलसीएम का मतलब क्या होता है आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि आपके लिए जो है वो आसानी हो जाए। तो एलसीएम स्टैंड करता है एलसीएम। तो एलसीएम होता है LEAST, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मल्टीप्लाई, बल्कि लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लिकेशन नहीं होता, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये हमारे पास होता है एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम अब इसका लेना सीखते हैं कि एलसीएम लेते कैसे हैं। चलें, तो इधर हमने क्या करना है, इसको जो है सबसे पहले इन दोनों नंबरों को सिंपलेस्ट फैक्टर में, यानी ऐसे नंबर में तोड़ना है जो सिर्फ अपने ही टेबल पर आते हो। यानी इनको ऐसे नंबरों से डिवाइड करना है जो कि सिर्फ अपने ही टेबल में आते हो, जैसे कि 2 3 5 और 7। 6 नहीं, 4 नहीं, 4 और 6 जो है वो दूसरे टेबलों पे आते हैं, 2 पर आ रहे होते हैं। ठीक है, और अपने ही टेबल पे आ रहे होते हैं। तो चले आए यहाँ करते हैं। तो ये हमारे पास है 27, सबसे पहला नंबर है। तो 2 लगाते हैं, बल्कि 2 से नहीं टूट सकता क्योंकि आखिर में ऑड नंबर है। 3 लगाते हैं तो 3 पे आता है ये 9 पर, और ये भी 9 जो है वो ये भी 3 पर आता है, और 3 जो है वो भी 1 पर आता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। तो 27 किसके बराबर आ गया, 27A। इसको जो है वो ब्रेक कर देना है, हमने तमाम चीज़ों को खोल के लिख देना है। बस क्या करना है, खोल के लिख देना है। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 हो गया ये। चलें, अच्छा ए की पावर कितनी टाइम्स है, ए की पावर कितनी है 4, तो ए को जो है वो 4 टाइम खोल दीजिए। चलें, ये मल्टीप्लाई नहीं लगाता हूँ मैं, यहाँ पर ये लगा देता हूँ, ये भी मल्टीप्लाई को ही शो कर रहा है। ठीक है, ये ब्रैकेट लगाना। तो ए की पावर क्या है 4 ना, तो ए 4 टाइम लिख दीजिए, 1 2 3 4। बी कितनी, बी की पावर क्या है 5 ना, तो बी को भी 5 टाइम लिख दीजिए, 1 2 3 4 5। सी कितने टाइम है 2 टाइम, तो सी को भी 2 टाइम लिख दीजिए, 1 और ये 2। चलें, अब सेम प्रोसीजर जो है वो 81 के साथ करेंगे। तो 81 को लिखते हैं और इसका एलसीएम लेते हैं। तो 81 सबसे जो छोटे टेबल में आएगा वो 3 में ही आता है। ठीक है, तो 8 तो आता नहीं है 3 के टेबल में, 6 आता है, तो 2 आगे कैरी दे दीजिए। तो 6 कितने पर आता है, 2 पर आता है। और 21 कितने पर आता है 3 के टेबल में, ये हमारे पास 7 पर आता है। ठीक है, तो या दोबारा 2, यहाँ पर दोबारा 3 ही लिखना पड़ेगा। तो 3 लिख दिया हमने दोबारा। तो 3 के टेबल में जो है हमारे पास 27 कितने पर आता है 9 पर। तो 9 कितने पर आता है 3 के टेबल में, 3 पर, और 3 खुद भी 3 पर ही आता है, 1 पर आता है। तो ये लिख दिया मैंने 81 ए बी का स्क्वायर सी की पावर 8 और इज इक्वल टू। चले, तो ये 4 टाइम 3 था ना, 4 टाइम 3 लिख दीजिए। और प्राइम फैक्टर में ही तोड़ सकते हैं जो कि अपने टेबल पर आते हैं वो सिर्फ। ठीक है, तो चलें इसको आगे मैं लिख देता हूँ। चलें, तो ये हो गया मेरे पास 3 1 2 3 और ये 3। ठीक है, 4 टाइम था। अच्छा, अब जो है इसे मज़ीद आगे सॉल्व करते हैं।
तो ए कितनी टाइम है, एक ही टाइम है, ठीक है, पावर 1 है तो एक ही टाइम होगा ना। ये बी कितनी टाइम है, 2 टाइम है, पावर 2 है तो 2 टाइम होगा। सी कितनी टाइम है, 8 टाइम, क्योंकि पावर 8 है। मुझे कैसे पता चल रहा है 8 टाइम है, 8 टाइम है तो 8 नहीं लिखना, हमें सी ही लिखना है। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 और ये 8, ठीक है। तो देखें स्टूडेंट, एलसीएम पता कैसे करते हैं। एलसीएम पता करने का एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि छोटा सा एक फॉर्मूला होता है, एलसीएम, कॉमन, COMMON, कॉमन फैक्टर, और कॉमन फैक्टर और अननोन फैक्टर, या अनकॉमन फैक्टर भी लिख लीजिए, जिसे कॉमन फैक्टर, और कॉमन फैक्टर को आपने मल्टीप्लाई कराना होगा, चलिए थोड़ा सा मार कर, कॉमन फैक्टर को आपने मल्टीप्लाई कराना होगा नॉन कॉमन फैक्टर से। अच्छा, अब आप कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर कैसे निकालेंगे ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। थोड़ा सा बोर्ड को उधर मूव कर देता हूँ, ठीक है। ये हो गया नॉन कॉमन फैक्टर। सबसे पहले कॉमन फैक्टर निकालते हैं, तो इसके बाद हमारा आ जाएगा एलसीएम, ठीक है। कॉमन फैक्टर कैसे निकालेंगे, कॉमन फैक्टर वो होंगे जो दोनों में आ रहे होंगे। देखें 3 इसमें भी आ रहा है, 3 टाइम 3 जो है वो इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, ठीक है, समझ गए आप। 3 टाइम 3 जो है वो इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, तो इसको जो है वो एक बार लिख लीजिए। कितनी बार लिखेंगे, एक बार लिख लीजिए, ठीक है। चलें इधर लिखता हूं मैं इसे, 1 2 3, देखिए 6 टाइम नहीं लिखना, जो कॉमन फैक्टर दोनों में आ रहा है ना उसको एक बार लिखना है बस। चलें एक बार लिख लीजिए, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। अच्छा, अब ए कितनी टाइम आ रहा है कॉमन फैक्टर में वो लिख लीजिए। सबसे पहले कॉमन फैक्टर निकालना है, तो ए जो है वो 1 टाइम इधर आ रहा है और इधर भी 1 टाइम आ रहा है, ठीक है, तो एक बार ए लिख लीजिए। ये सबसे पहले कॉमन फैक्टर निकालना है। अच्छा, अब आ जाते हैं बी कितनी टाइम आ रहा है। यहाँ पर बी आ रहा है 4 टाइम और यहाँ 2 टाइम, तो कॉमन कितना आ रहा है, 2 टाइम यहाँ भी आ रहा है, 2 टाइम यहाँ भी आ रहा है, तो इधर भी 2 टाइम लिख लीजिए, बी और बी। अच्छा, सी कितनी टाइम आ रहा है, यहाँ जो है वो 2 टाइम आ रहा है और यहाँ जो है वो 8 टाइम आ रहा है, तो 2 टाइम जो है वो दोनों में कॉमन आ रहा है, तो यहाँ 2 टाइम लिख लीजिए। तो ये आ गए हमारे कॉमन फैक्टर। अब इसे मल्टीप्लाई करना है नॉन कॉमन फैक्टर से, तो जितने भी बच रहे हैं ना अब वो लिख लीजिए, यानी लाइनों के अलावा जितने भी नंबर बच रहे हैं ना वो इधर उतार लीजिए। 1 2 3 बच रहे हैं यहाँ, तो इसे उतार लीजिए। एक ए जो, बल्कि पहले 3 उतारते हैं, तो इधर जो है वो 3 एक टाइम बच रहा है, यानी जितने भी हमने लाइन ड्रॉ की है ना, जितनी भी ऊपर आपको लाइनें नजर आ रही हैं, उसके अलावा जितना भी बच रहा है ना नंबर वो नॉन कॉमन है, क्योंकि वो दोनों में नहीं मैच कर रहा। तो देखें यहाँ पर तो ए जो है वो 3 टाइम और है, यहाँ पर ए जो है वो 3 टाइम और है लेकिन नीचे नहीं है, तो क्या हुआ, नॉन कॉमन हो गया ना, ठीक है। तो उतार लीजिए, एक पहले 3 उतारिए, 3 देखें यहाँ पर एक टाइम हैगा ऊपर नहीं है, तो ये हो गया नॉन कॉमन। अच्छा, अब ए पर आ जाए, ए जो है वो 3 टाइम हमारे पास ऊपर हैगा लेकिन नीचे मौजूद नहीं है अब, ठीक है, तो अब ये नॉन कॉमन आ गए। अच्छा, अब बी कितनी टाइम है, 1 2 3 टाइम, तो इसे भी उतार लीजिए, ठीक है, उतार लिया बी टाइम। अच्छा, सी जो है वो ऊपर तो 2 टाइम है लेकिन नीचे 2 टाइम और नहीं है, मतलब 2 टाइम से 2 टाइम तो कॉमन निकाल लिया लेकिन अब ऊपर और बच रहे नहीं है, तो यहाँ कितने बच रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 बच रहे हैं, तो सी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब इन्हें आपस में करा देते हैं सॉल्व, मल्टीप्लाई या ऐड, तो ऊपर मिटा देते हैं फिर करते हैं। देखिए एक बार और बता देता हूँ कॉमन फैक्टर क्या है, नॉन कॉमन क्या है। देखिए कॉमन फैक्टर वो है जो दोनों में आ रहे थे और उन्हें एक टाइम लिख लिया हमने, और नॉन कॉमन क्या है कि जो एक में तो आ रहा है लेकिन दूसरों में नहीं आ रहा। जैसे यहाँ ए जो है वो 3 टाइम और है लेकिन नीचे नहीं मौजूद, यहाँ बी जो है वो 2 टाइम और है लेकिन नीचे और 2 टाइम मौजूद नहीं है, लेकिन कॉमन निकालने के बाद और 2 टाइम नहीं बच रहा नीचे। सी देखें यहाँ पर था 2 टाइम और यहाँ था 8 टाइम, तो 2 टाइम से 2 टाइम कॉमन ले लिया लेकिन बाकी जो 6 टाइम यहाँ बच रहा है वो ओपन नहीं है, तो ऐसे किया, ठीक है। बाकी करते हैं, तो सिंपल अब मल्टीप्लाई करा दीजिए और कुछ नहीं करना है। यहाँ पर सिंपल क्या करना है, यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई कराना है। इसे मैं थोड़ा सा सही लिख दूँ, तो देखें 3 3 3 और नीचे भी एक टाइम 3 मौजूद है, ठीक है, तो ये आ रहा है हमारा LCM। देखिए 3 टाइम 3 मल्टीप्लाई करा और नीचे भी 3 है वो भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कर दीजिए 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9, मल्टीप्लाई बाय 3 27 और मल्टीप्लाई बाय 3 27 से किया तो 81 आया, ठीक है। इन तीनों 3 को एक साथ रख, इन चारों 3 को एक साथ रख के मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। अब देखें ए कितनी टाइम है, 1 2 3 4, तो पावर कितनी आ जाएगी 4, ठीक है।
पावर आ गई 4। अच्छा बी कितनी टाइम है, 1 2 3 4 5, 5 पावर आ जाएगी 5 यानी 5। ठीक है, चलें अभी अभी इसकी रिफिल की है तो थोड़ा टाइम लेता है ये जो है वो यूज टू होने में। अच्छा अब सी कितनी टाइम है, 1 2 ऊपर टाइम है, 3 4 5 6 7 8, 8 आ गया। ठीक है 8। तो ये हो गया हमारा क्लियर आंसर। ठीक है, तो क्या किया मैंने, सिंपली मल्टीप्लाई करा दिया क्योंकि ये सब चीज़ें आपस में हो रही थी मल्टीप्लाई। चले अब आंसर पीछे से मैं मैच करता हूँ और चेक करते हैं कि हमने सही किया। अगर सही किया होगा तो आंसर सही आएगा, वरना गलत आएगा। चलें आंसर में इसलिए मैच कर लेता हूँ ताकि आप जो है वो सेटिस्फाई हो जाए। तो 81 ए की पावर 4 बी की पावर 5 सी की पावर 8 बिल्कुल सही है, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। ठीक है, तो समझ गए ना पूरा प्रोसेस। एक बार और देख लीजिएगा अगर नहीं समझ में आया हो। तमाम चीज़ें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन करी आपको। अच्छा चलें अब आ जाएं, सवाल जो है वो दूसरा करते हैं। वो थोड़ा सा लेंदी सवाल है लेकिन उसको शुरू करते हैं। सवाल नंबर 2 आपके पास इजी है। तो दिया हुआ है आपको 24 पी का स्क्वायर और क्यू की पावर 3 और आर की पावर 4। अच्छा ये एक एक्सप्रेशन हो गई, ये एक टर्म हो गई आपके पास, बल्कि ये एक वैल्यू हो गई, या एक्सप्रेशन भी कर लीजिए। और 104 ये उसके बाद ये आपको p की पावर 5 q की पावर 4 और r की पावर 5 और एंड यानी तीसरी जो आपको दी हुई है एक्सप्रेशन या वैल्यू 300 p की पावर 3 q की पावर 1 ही है और r की पावर 8। तो ठीक है, इन सबको क्या करना है, सबसे पहले जो नंबर आपको दिए हुए हैं इन सबको आपने तोड़ देना है, फैक्टर निकाल लेने हैं। तो यहाँ पर आपने ख्याल रखना है HCF और LCM में फैक्टर निकालते वक्त कि हमेशा फैक्टर आपने ऐसे नंबरों से निकालने हैं जो कि कॉमन फैक्टर हों, प्राइम फैक्टर हों, जो कि सिर्फ अपने ही टेबल पे आ सकते हो। तो 2 कितने पर आता है, 1 पर। 2 जो है कॉमन फैक्टर है ना, सिर्फ अपने ही टेबल पे आता है, और ये 2 पर आता है। तो ये 6 पर आता है 12, और 12 6 जो है वो 3 पर आता है, और 3 जो है वो 1 पर आता है। तो ये आ गया आपके पास 24 पी की पावर 2 क्यू की पावर 3 आर की पावर 8। तो ये हमने लिख लिया 2 2 2 3 2 2 2 और ये 3 दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 हो जाएगा। चलें अब आगे लिखते हैं, इसे आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है आगे सॉल्व करता हूँ इसको मैं। तो p की पावर कितनी है 2, तो कितनी टाइम होगा, 2 टाइम होगा। अच्छा q की पावर है 3, तो कितनी टाइम होगा, 3 टाइम होगा। ठीक है, ये 2 टाइम ऊपर लिख लिया, 1 टाइम नीचे। r की पावर 4 तो कितने टाइम होगा, 4 टाइम होगा। सिंपल है, बस थोड़ा सा लेंदी है, हाथ तेज काम करने वाला सवाल है। तो 104 2 सही करते हैं क्योंकि आखिर में प्राइम इवन नंबर है। तो 10 कितने पर आता है, 5 पर, 4 आता है 2 पर। फिर 2 से करते हैं, 1 कैरी दे दीजिए। तो 4 कितने पर आता है, 2 पर, 12 आता है 6 पर। फिर 2 से करते हैं, जब तक आखिर में इवन नंबर आता जाएगा ना 2 से सॉल्व करते रहेंगे। ठीक है, तो 2 तो आता है 1 पर और 6 आता है 3 पर। अब 13 आ गया, 13 खुद एक प्राइम नंबर है। ठीक है, यानी प्राइम नंबर है, प्राइम फैक्टर इसका क्या होगा, 13 ही होगा, क्योंकि ये खुद अपने ही टेबल पर आता है 13 और किसी टेबल पे नहीं आता। अगर आपको ऐसा कोई नंबर याद है कि जिसके ऊपर 13 आ सकता है 1 को छोड़कर, तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मैसेज कीजिएगा। ठीक है, चलें P5 Q4 R5 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, और उसके आगे फिर हम इसे लिख देते हैं। ठीक है, तो अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये आगे 13। तो इसी तरह एलसीएम ले लीजिएगा, आसानी से हो जाएगा। तो P कितनी टाइम है, 5 टाइम, तो 5 बार लिखेंगे, क्यों, पावर 5 है, हम इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं पावर 5 है तो 5 टाइम होगा। Q 4 टाइम है। R कितनी टाइम है, 5 टाइम, पावर 5 है, 1 2 3 4 5। चलें अब हमारा लास्ट नंबर और फिर हमारा सवाल सॉल्व। 300 भी 2 से ही सॉल्व करते हैं, 5 से भी कर सकते हैं लेकिन 2 से करते हैं। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 3 तो आता नहीं है, 10 आता है। ठीक है, 2 आता है, तो 2 बना दिया, तो कैरी दे दी एक आगे, तो ये 1 आ गया, और ये 5 पर आता है और 0 एज इट उतार दिया। ठीक है, अच्छा 15 आता नहीं है, 14 आता है, तो 1 कैरी दे दीजिए आगे। कितने पर आता है, कितने पर आता है, 14 7 पर, और 10 कितने पर आता है हमारे पास, 5 पर। अब ये 5 के टेबल में ही आता है। ठीक है, 75 जो है हमारे पास 5 के टेबल में आता है,
और 3 के टेबल में भी आता है। ठीक है, तो मजीद जो है वो इधर करते हैं, एक एक स्टेप और कर लेता हूँ। 3 के टेबल में कर लेता हूँ, 25 कर देते हैं इसे, छोटे से छोटे टेबल में तोड़ेंगे। अब 25 से 5 के टेबल में आता है, कितने पर आता है, ये आता है 5 पर, और 5 जो है वो 5 पर ही आता है। ठीक है, ये हो गया हमारा सॉल्व। तो मजीद जो था वो इधर किया मैंने, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 जो है हमारे पास आ रहा है। ठीक है, तो चलें ऐसे करते हैं, पहले इधर उतार देता हूँ मैं 300 ताकि हम भूल ना जाएं, भूल गया तो फिर दोबारा से जो है उतारना पड़ जाएगा। तो 2 जो है वो 2 टाइम है, 3 जो है वो 1 टाइम है, 5 जो है वो 2 टाइम है। चलें, इसे मैंने बिठा लिया दिमाग में, p की पावर 3 q r की पावर 8। तो 2 कितने टाइम था, 2 टाइम, 3 था 1 टाइम, और 5 कितने टाइम था हमारे पास, 2 टाइम। ठीक है, 5 हमारे पास था 2 टाइम। चलें, हो गया। अब r कितनी टाइम है हमारे पास, 3 टाइम, क्योंकि पावर 3 है। चलें, और q जो है वो 1 टाइम है, और r कितनी टाइम है, 8 टाइम, क्योंकि पावर 8 है। तो r 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, हो गया। ये एक 8 जो यहाँ से छुप रहा है, तो मैं थोड़ा सा इधर इसको लिख देता हूँ, 8 1 2 3 4 5 6 7 8। तो स्टूडेंट यहाँ पर मैंने एक और इसे मज़ीद सिंप्लीफाई कर दिया। ठीक है, यानी सिंपल करके उतार दिया। अब एलसीएम निकालते हैं। देखिए, पहले क्या करना है, सबसे पहले तो कॉमन फैक्टर देखने जो तीनों में आ रहा है। तो तीनों में कॉमन क्या आ रहा है, 2 2 2 कॉमन आ रहा है। तो ये जो पहला ब्रैकेट होगा ना, ये कॉमन फैक्टर वाला होगा, जो तीनों में आ रहे होंगे। तो इसमें भी 2 2 टाइम आ रहा है, इसमें भी 2 2 टाइम आ रहा है, इसमें भी 2 2 टाइम आ रहा है। तो एक बार लिख लीजिए। ठीक है, मतलब 2 बार लिख लीजिए, लेकिन एक बार उतारेंगे, दो दो 2 को एक बार उतारेंगे। अच्छा, 3 इसमें भी आ रहा है, पर इसमें नहीं आ रहा, बीच वाले में नहीं आ रहा। ठीक है, अभी सिर्फ तीनों में जो कॉमन आ रहा है वो उतार रहे हैं। p 2 टाइम इसमें आ रहा है, इसमें भी 2 टाइम आ रहा है, इसमें भी 2 टाइम आ रहा है। तो a 2 टाइम इसमें आ रहा है, 2 टाइम इसमें आ रहा है, 2 टाइम इसमें आ रहा है, p p। ठीक है, 2 टाइम आ रहा है दोनों में। अच्छा, अब देखते हैं हम q कितनी टाइम आ रहा है। यहाँ पर एक और q एक टाइम और लिखा जाएगा, क्योंकि पावर 3 है, यहाँ 2 टाइम लिखा हुआ है। ठीक है, तो 3 टाइम इसमें आ रहा है, इसमें भी 3 टाइम आ रहा है, इसमें भी 3 टाइम आ रहा है। तो एक, ये 3 टाइम हो गया, ये 3 टाइम हो गया, p के बाद ये q उतार रहे हैं हम, इसमें तो एक ही टाइम आ रहा है। तो ऊपर भी एक ही टाइम लेना पड़ेगा, क्योंकि नीचे 2 टाइम, नीचे एक टाइम आ रहा है। तो देखें, यहाँ भी एक टाइम आ रहा है, यहाँ भी एक टाइम, यहाँ भी एक टाइम, तीनों में। तो q को एक बार लिख लिया, एक टाइम आ रहा है ना। अच्छा, अब r देखते हैं कितने टाइम आ रहा है। इधर 4 टाइम आ रहा है, इधर 5 टाइम आ रहा है, इधर 8 टाइम आ रहा है। तो 4 टाइम सब में कॉमन आ रहा है, तो 4 टाइम ले लीजिए। ये 4 टाइम आ गया, ये 4 टाइम 1 2 3 4, ये भी 4 1 2 3 4। तो 1 2 3 4। अच्छा, अब वो चीजें कॉमन लिखते हैं जो कि दोनों में दो दो ब्रैकेट में आ रही हैं, यानी दो दो ब्रैकेट में कॉमन आ रही हैं। तो 2 इसमें आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो इसमें से भी कॉमन ले लीजिए, एक बार लिख लीजिए। ठीक है, तो 2। अच्छा, अब इधर तो हम कॉमन ले चुके हैं, तो q इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। तो q 2 टाइम इसमें आ रहा है, q 2 टाइम इसमें आ रहा है, और 2 टाइम इसमें भी आ रहा है। तो कॉमन लिख लीजिए, q q। देखिए, पहले 3 में कॉमन लिया, अब 2 2 में कॉमन ले रहे हैं। अच्छा, r इसमें नहीं आ रहा, ठीक है, इसमें आ रहा है, उसमें नहीं आ रहा। अच्छा, अब r, अब देखते हैं, p हो गया, q हो गया। अब 3 देखते हैं, 3 इसमें आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, तो एक टाइम कॉमन ले लीजिए। ठीक है, और 13 तो दोनों में भी नहीं, दोनों में मतलब एक एक में ही आ रहा है, दो में किसी में नहीं आ रहा 13। अच्छा, अब आ जाते हैं हम अपने r के ऊपर। तो r एक टाइम इसमें बच रहा है, ऊपर तो नहीं बच रहा। r एक टाइम इसमें बच रहा है, इस टाइम बच रहा है, तो एक टाइम और कॉमन ले लिया, तो r एक टाइम और कॉमन आ गया। अब जो है, अब जो भी बचा है ना, वो एज इट इज उतार लीजिए। अब वो कहीं कॉमन नहीं निकल रहा, तो ऊपर वाले में से कुछ भी नहीं बच रहा, नीचे वाले में से बच रहा है 13 बच रहा है, जो कि कॉमन नहीं निकल सका था, और 4 टाइम p बच रहा है, 4 टाइम p बच रहा है। बल्कि p यहाँ पे कॉमन आ रहा है, एक टाइम इधर कॉमन आ रहा है, एक टाइम इधर कॉमन आ रहा है, बल्कि एक टाइम इधर कॉमन आ रहा है। ठीक है, एक टाइम कॉमन आ रहा है, तो p को भी एक टाइम लिख लीजिए। अच्छा, अब क्या बचा यहाँ पर, 13 हम लिख चुके हैं, 2 टाइम p बच रहा है, ऐसे प्लीज उतार लीजिए। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर q बच रहा है एक टाइम, क्योंकि नीचे तो एक ही टाइम आ रहा था।
ठीक है, क्यू हमने निकाल लिया। अब यहाँ क्या बच रहा है, यहाँ 5 5 2 टाइम बच रहा है जो कॉमन नहीं निकल सका था, और यहाँ पर 3 टाइम आर बच रहा है। ठीक है, 3 टाइम आर बच रहा है। चलें, अब इसे जो है वो हमने कॉमन और नॉन कॉमन फैक्टर देख लिए। अब इन सबको जो है वो साथ करा के हम लिख देते हैं आंसर। तो इन सबको यानी इस 2 को, इस 2 को और इस 2 को, इस 3 को, इस 13 को, इन 5 को मैंने जब मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर आ रहा है 7800। देखिए मैंने क्या किया, मैं आपको बता देता हूँ। 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये 2 2 है, इन्हें मल्टीप्लाई किया, फिर इन 2 को मल्टीप्लाई किया, ये जो 2 है, फिर इस 3 को मल्टीप्लाई किया, ठीक है, फिर इस 13 को मल्टीप्लाई किया, और फिर मैंने इन 5 को मल्टीप्लाई किया। ठीक है, इन सबको जब मैंने मल्टीप्लाई एक जगह किया तो मेरे पास आंसर आया 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 5 5, तो मेरे पास 7800। ठीक है, तो ये मेरे पास आंसर आया। आप भी चाहे तो ये कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, आंसर सही आ जाएगा। तो लिख लीजिए 7800। अच्छा, पी कितनी टाइम है, 1 2 3 4 5, तो 5 टाइम है तो पावर 5 दे दीजिए। तो 2 में से भी कॉमन लिया जाता है, 3 में से भी कॉमन लिया जाता है एलसीएम में। ठीक है, आई होप आपको नजर आ रहा हो। हाँ, नजर आ रहा है। ठीक है, तो क्यू कितनी टाइम है, पहले पी था हमारे पास, उसके बाद हमारे पास था क्यू। ठीक है, तो क्यू कितनी टाइम है वो भी हम जो है इधर से चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो चले आए, अब हम क्यू को चेक करते हैं। 1 2 3 4, तो क्यू की पावर जो है वो 4 आएगी क्योंकि 4 टाइम आ रहा है। अच्छा, आप देखते हैं आर कितने टाइम है, 1 2 3 4 5 6 7 8, आर जो है वो 8 आया। तो ये हमारे पास एलसीएम जो आया, आई होप ये बिल्कुल सही आया हो। काफ़ी लंबा, काफ़ी जो है वो सर लगा कर कराने वाला क्वेश्चन था, यानी काफ़ी माइंड वाला क्वेश्चन था। माइंड जो है वो इसमें पूरा फोकस रखना था, वरना आंसर गलत आता। चले आए इसका आंसर मैच करके देखते हैं। आई होप आंसर जो है बिल्कुल ठीक आया हो, क्योंकि मैं भी आपके साथ ही आंसर मैच कर रहा होता हूँ। तो ये जो है हमारे पास था 3 का क्वेश्चन नंबर 2। तो 7800, पी की पावर 5, क्यू की पावर 4, 8 आर की पावर 8, तो आंसर बिल्कुल ठीक आया। आई होप आपको स्टूडेंट ये समझ में आ गया हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो स्टूडेंट अब जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारे पास वो इजी है थोड़ा। 21 एक्स का स्क्वायर माइनस 14x, और एंड यहाँ पर आपको जो दूसरा दिया हुआ है, दूसरी टर्म जो दी हुई है वो दी हुई है आपको, दूसरी टर्म उतारते हैं चलें। तो दूसरी टर्म दी हुई है आपको 3x का स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 2, ये दूसरी टर्म है। तो यहाँ क्या करना है, यहाँ पर कॉमन ले लीजिए। देखें 7 के टेबल में 21 भी आता है, 4 भी आता है, तो 7 बाहर निकाल लिया और x भी बाहर निकाल लिया क्योंकि x भी दोनों में मौजूद है। तो ये हो गया आपके पास कितने पर आता है, 7 के टेबल में 21, 3 पर। यहाँ x बच गया क्योंकि एक बाहर निकाल लिया है, और यहाँ 2 बच गया। अच्छा, ये x से मल्टीप्लाई का साइन नहीं है, ठीक है, इसे मल्टीप्लाई नहीं समझिएगा, x है ये। अच्छा, अब यहाँ पर इसको उठाइए, 3x का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, तो 3x का स्क्वायर माइनस 3x में तोड़ दीजिए और प्लस 2 माइनस में तोड़िए, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होगा, 2x और प्लस 2, और ये हो गया 6x का स्क्वायर। फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो वही माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 6x का स्क्वायर हो जाएगा। और अगर माइनस प्लस माइनस कर देंगे, माइनस 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 प्लस कर देंगे तो 5x आ जाएगा। 3x कॉमन निकाल लीजिए, 3x आपने कॉमन निकाला तो कितना बचा, यहाँ पर बचा x माइनस 1, और यहाँ से माइनस 2x कॉमन, यहाँ से माइनस 2 कॉमन निकाल लीजिए, x माइनस 1 बचा। तो इन्हें एक टाइम लिख लीजिए x माइनस 1 और 3x माइनस 2। ठीक है, ये आपने लिख लिया। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब हमने जो है इसे मज़ीद जो है वो सिंप्लीफाई कराना है। तो देखें, आपको पता है एलसीएम में क्या करते हैं हम, एलसीएम कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर क्या है हमारे पास, 2x माइनस 2, 3x माइनस 2, 3x माइनस 2 कॉमन फैक्टर आ गया, 3x माइनस 2 ये कॉमन आ गया, तो एक बार लिख लेंगे। और नॉन कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, x माइनस 1 और साथ ही आ रहा है 7 2। तो ये जो है हमारा आंसर हो गया। इसको थोड़ा सा मैं सेट करा के लिख देता हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। पहले इसको लिख देता हूँ LCM। तो इसको मैंने लिख दिया x माइनस 1 और 3x माइनस 2
तो यही चीज़ जो है वो पीछे भी आ रही है, लेकिन पीछे ये 7x को उन्होंने काट के दिया हुआ है। तो ये 7x जो है वो नहीं कटेगा, 7x भी आएगा क्योंकि ये भी चीज़ बच रही है हमारे पास। इसी को कॉमन निकाला तो ये बना था हमारे पास, वरना ये चीज़ जो है हमारे पास नहीं बनती। तो ये जो है हमने बिल्कुल सही किया है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एलसीएम। चेक कर लीजिएगा पीछे से। चलें तीसरा करते हैं, बल्कि चौथा करते हैं। तो स्टूडेंट ये जो गलतियां आती हैं इसकी वजह से हमारा भी बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो वेस्ट हो जाता है, क्योंकि फिर हमें ऐसे खुद वेरीफाई कराना पड़ता है सवालों को। तो अब हमारा टाइम इसमें चलता है, तो अब हम ये है कि इसको जो है वो चेक करवा लें, या फिर आपको जो है वो बगैर चेक करे आगे दे दें। तो लेकिन मैं बगैर चेक करे आगे नहीं देता, पहले खुद सॉल्व कर लेता हूँ, फिर इसे चेक भी करता हूँ, करवाता भी हूँ, ताकि गलती ना हो सके। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि शायद मैं कर रहा हूँ तो गलती हो रही हो, लेकिन फिर सामने वाला भी चेक कर रहा है, उसको भी यही चीज़ समझ में आ रही है, तो फिर ये ऐसा जो है चांस कम हो जाता है कि हमने गलती की होगी। ठीक है, तो पीछे भी हम देख चुके हैं बहुत से क्वेश्चंस में गलतियां आ रही थी। चलिए अब इसे आगे सॉल्व करते हैं, इसकी मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं। ठीक है, तो आ जाए यहाँ पर 28 का सबसे पहले ले लेते हैं हम एलसीएम, ताकि हमें पता चल जाए कि कौन सा ऐसा नंबर है जिससे ये ब्रेक होगा। तो ये 1 पर आता है, ये 4 पर आता है, ये 7 पर आता है, कितने पर आता है 2 पर, और ये 2 तो 1 पर ही आता है। तो ये हो गया 4 और 7। तो 4 और 7 से अगर आप इसे करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4x। ठीक है, इन दोनों का आपस में प्लस करेंगे तो 11x हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 20x हो जाए 28 और x का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये x जो है वो कॉमन आ गया, यहाँ बच गया x प्लस 7, और यहाँ से कॉमन आ गया आपके पास 4, और ये बच गया x प्लस, और 28 कितने पर आता है 4 के टेबल में, तो ये 7 पर आता है। ठीक है, तो उस x प्लस 7 एक बार लिख लीजिए, और x प्लस 4 एक बार लिख लीजिए, ये इसका फैक्टर आ गया हमारे पास। ठीक है, ये हमने इसको फैक्टराइज कर दिया। अब इसको उठा लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12। तो ये जो है वो माइनस की साइन है ना, तो इससे पता चल रहा है कि ये x जो है ना वो माइनस होकर आएगा। ठीक है, और साइन बड़ी ली जाएगी x के साथ, तो इसे लिख लीजिए 2 के टेबल से कराते हैं 6 पर आएगा, 6 कितने पर आता है 3 पर आएगा, और तो यहाँ पर 3 कितने पर आता है स्टूडेंट, 3 के टेबल में 1 पर आता है। तो सिंपल हमें समझ में आ गया कि 4 और 3 जो है वो आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x और माइनस 3x और माइनस 12। तो देख लीजिए आप, ये सिंपल कर सकते हैं कि इसको माइनस प्लस करेंगे तो x आ जाएगा। ठीक है, और फिर वो मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x स्क्वायर आ जाएगा, तो x ही कॉमन निकलेगा सिर्फ। तो ये x प्लस 4। तो देख लीजिए मिडिल टर्म ब्रेक करना कितना इंपॉर्टेंट है, कितनी आसानी से सवालात हो रहे हैं। -3 कॉमन निकाल लीजिए, ये x हो गया, और ये 12 को जब आपने डिवाइड करा दिया 3 से, तो कितना बच गया 4, और प्लस बच गया, क्योंकि अंदर की साइन तब्दील हो जाती है जब माइनस कॉमन निकलता है। तो देखें, इसको हम लिख लीजिए x प्लस 4 और x माइनस 3। तो एलसीएम में सबसे पहले क्या करते हैं, एलसीएम में सबसे पहले कॉमन फैक्टर लिखते हैं। तो कॉमन फैक्टर x प्लस 2, x प्लस 4 आ रहा है, x प्लस 4। ठीक है, एक बार लिख लिया, और फिर जो नॉन कॉमन फैक्टर है उन्हें मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो x प्लस 7 और x माइनस 3। तो ये जो है हमारे पास नॉन कॉमन फैक्टर जो है वो आ रहे हैं। तो x प्लस 4, x प्लस 7, x माइनस 3 बिल्कुल सही है। ठीक है, तो पीछे से आंसर मैच भी कर रहा है इसका। तो आई होप समझ में आ गया हो आपको। चलें अब अपना क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। ठीक है, यहाँ तक 4 कर लिया हमने, 5 करते हैं अब। तो अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हमने कर लिया, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। इसमें 3 टाइम है, 3 हमारे पास टर्म दी हुई है, तो 3 टाइम जो है वो मिडिल टर्म हमने ब्रेक करनी होगी। सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, 6x का स्क्वायर प्लस 11x और प्लस 3। ठीक है, ये एक टर्म हो गई आपके पास, और नेक्स्ट टर्म जो है वो आपके पास है 2x का स्क्वायर माइनस 5x और माइनस 11, ये सेकेंड टर्म हो गई। और जो लास्ट टर्म है हमारे पास वो है 3x का स्क्वायर, 3x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 4। तो बस मिडिल टर्म सबकी जल्दी जल्दी ब्रेक करनी है हमने, और फिर हमने अपना वही एलसीएम जो है वो निकालना है। ठीक है, तो चलें आप सबसे पहली टर्म जो है वो ब्रेक करते हैं, सबसे पहली एक्सप्रेशन ब्रेक करते हैं। ठीक है, तो ये 3 एक्सप्रेशन हमें दी हुई है टोटल। तो सबसे पहली एक्सप्रेशन कैसे ब्रेक करेंगे कि 3 को मल्टीप्लाई 6 को मल्टीप्लाई करा देंगे हम
3 से तो कितना आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा 18x का स्क्वायर। तो इसको कैसे हम ऐसे ब्रेक करना है हमने, यानी इस तरह से हमने इसे ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करें तो 18 आ जाए और ऐड करें तो 11 आ जाए। तो इसको एक काम करते हैं, एलसीएम ही ले लेते हैं ताकि आसान हो जाए हमारा हिसाब किताब। तो ये हो जाएगा हमारे पास 9, ये हो जाएगा हमारे पास 3, ये 3 और ये भी 3 के टेबल पे 1 पर आता है। तो ये जो है हमारे पास 9 और 2, ठीक है, हमें पता चल गया कि हम जो है वो 9x लिखेंगे और प्लस 2x लिखेंगे और प्लस 11 लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमारी इस तरह से मिडल टर्म ब्रेक हो जाएगी। अच्छा, अब यहाँ से आप कॉमन निकाल लीजिए, यहाँ से 3 कॉमन निकाल लीजिए क्योंकि 6 और 9 दोनों 3 के टेबल पे आता है। तो ये कितने पर आता है 2 पर, और x भी बाहर निकल गया और ये आता है 3 पर। तो यहाँ से सिर्फ 1 कॉमन निकाल लीजिए, 2x प्लस 3। तो ये आपकी पहली टर्म तो ब्रेक हो गई कि 2x प्लस 3 और 3x प्लस 1, ये पहली टर्म ब्रेक हो गई। दूसरी टर्म ब्रेक करने की तरफ बढ़ते हैं, 2x का स्क्वायर माइनस 5x माइनस 11। देखिए इसे याद रखना है, अब आगे यही इस्तेमाल होगी हमारे पास। तो चलें आप इसे ब्रेक करते हैं। तो 11 तो हमें पता है कि पहले तुम 22 को कर, बल्कि 11 मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 22 माइनस 22 x का स्क्वायर आ जाएगा। तो चलें ऐसे ब्रेक करते हैं 22, तो 2 से कर लेते हैं 1 1 और 11 सिर्फ 11 के टेबल पर ही आता है हमारे पास। ठीक है, तो ये 1 1 आ गया। अब इसे जो है वो ब्रेक कर लेते हैं आगे। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपने देखा कि इस नंबर की मिडल टर्म ब्रेक नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि हम इसको किसी भी तरह से माइनस प्लस कर लें, हमारे पास 5 तो नहीं बनेगा। तो इस नंबर की मिडल टर्म हम नहीं ब्रेक कर सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये नंबर एज इट इज़ ही लिख देना पड़ेगा। ठीक है, अब हम नहीं कर सकते ब्रेक और हो भी नहीं सकती इसकी मिडल टर्म ब्रेक। ठीक है, चलें अब अपना नेक्स्ट सवाल उतारते हैं। तो नेक्स्ट सवाल जो है, मतलब नेक्स्ट टर्म एक्सप्रेशन जो हमारे पास वो 3x का स्क्वायर माइनस 11x माइनस 4। तो ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हो गया हमारे पास, ये हो गया 12x का स्क्वायर, वो भी माइनस का। चलें अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो इसको हम ऐसे तोड़ना है हमें कि माइनस प्लस कराकर, यानी इसको सॉल्व कराएं तो हमारे पास माइनस 12 आ जाए और प्लस माइनस कराकर 11 आ जाए। तो सिंपल है, हम इसे जो है वो माइनस 12 बना देते हैं। माइनस 12x, या बीच में x भी आएगा, इसे x लगा लीजिएगा। मैंने जो है वो क्वेश्चन में भी x नहीं लगाया था, तो इसे क्वेश्चन में भी x लगाइएगा, क्वेश्चन में भी x आएगा। ठीक है, माइनस x4, तो ये माइनस 4 हो गया। ठीक है, ये x हो गया। तो इसको ऐसे करेंगे हम कि इसे x और ये हो गया माइनस 4। तो इसे जो है हम क्या करेंगे कि माइनस 12x प्लस x, ठीक है, और माइनस 4। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास माइनस 12x स्क्वायर आ जाएगा और माइनस प्लस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपस 11x आ जाएगा। तो यहाँ से 3 कॉमन निकाल लीजिए। चलें इसे ऊपर सॉल्व करते हैं मजीद। तो ये जो 2 टर्म है ये हमने याद रखनी है और इसे पहले ऊपर लिख लेते हैं मिटाकर। ठीक है, तो इधर ये मिटाकर ये 2 टर्म लिख लेते हैं क्योंकि यही आगे जो है वो हमारे पास इस्तेमाल होगी। एक हमारे पास आएगी 2x प्लस 3, और जगह कम होने की वजह से मैं ये ऐसा कर रहा हूँ कि लिख रहा हूँ। ठीक है, ये एक टर्म और ये दूसरी टर्म आ गई 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 11। ठीक है, अब इसे रिमूव करते हैं आगे। ठीक है, तो ये आप 2 जो है वो फैक्टर याद रखिएगा। अब इसे मजीद सॉल्व करते हैं। तो 3 कॉमन निकाल लिया और साथ ही साथ x भी कॉमन आ जाएगा, दोनों में मौजूद है। तो ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा 4। ठीक है, और यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा, सिर्फ 1 ही कॉमन आएगा। तो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा 4। ठीक है, तो ये हो गया x माइनस 4 और 3x प्लस 1। ठीक है, तो आ जाए आप कॉमन फैक्टर देख लेते हैं। तो ये पहले टर्म की, ये जो पहले टर्म को हमने फैक्टर निकाला तो ये आया, दूसरे टर्म का फैक्टर ये आया, तीसरे टर्म का फैक्टर ये आया। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो कॉमन फैक्टर निकल रहा है सिर्फ 2 ही फैक्टर में आ रहा है, ये एक 3x प्लस 1 और 3x प्लस 1। तो इन दोनों को जो है वो एलसीएम में लिख देते हैं हम। तो एक बार लिख लीजिए 3x प्लस 1। ठीक है, 3x प्लस 1 को एक टाइम लिख लिया। अब जो नॉन कॉमन फैक्टर है वो लिख लीजिए। आपके पास नॉन कॉमन फैक्टर जो है वो है, ये बच रहा है 2x प्लस 3, और एक नॉन कॉमन फैक्टर ये बच रहा है, ये तो बल्कि फैक्टर हुआ ही नहीं है, तो एज इट इज टर्म ही आ गई। ठीक है, 11। अच्छा, अब जो है वो मजीद हमारे पास क्या बच रहा है, मजीद हमारे पास बच रहा है
यहाँ पर सिर्फ हमारे पास x-1 बच रहा है, x-1। तो कॉमन फैक्टर आप सिर्फ दो टर्म से भी निकाल सकते हैं, यानी दो फैक्टर से भी निकाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तीसरे में नहीं है तो कोई मसला नहीं है। तो आ जाए इसे मैच करते हैं। 3x+1 2x+3 सही है, 2x² -5x-11 सही है, और x-4 बिल्कुल सही है। आंसर हमारा बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो गया, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं की। चलें अब अपना अगला क्वेश्चन करते हैं। तो स्टूडेंट अब जो हमारे पास आखिरी है वो उतारते हैं, वो भी आसान है, सिंपल है, वो आखिरी उतारते हैं। तो आखिरी जो है हमारे पास इजीली हो जाएगा, x² -x²। ये एक टर्म हो गई, दूसरी टर्म दी हुई है x³ -x³, x³ -y³, और तीसरी टर्म जो दी हुई है आपको दी हुई है x⁴ प्लस x² y² प्लस y⁴। ये दूसरी टर्म हो गई आपके पास। तो स्टूडेंट ये जो है हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब इस क्वेश्चन नंबर 6 को किस तरह करना है, इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास a² - b² का फॉर्मूला लग रहा है। ठीक है, तो कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, a² - b² का। तो a - b और a + b। ठीक है, तो यहाँ फॉर्मूला लगा दिया हमने। तो a क्या दिया हुआ है हमें, x, और b क्या दिया हुआ है हमें, y। ठीक है, ये तो यहाँ पुट कर देते हैं, ये दिया हुआ है ना, ये लिख देते हैं बस, x - y और x + y। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर देखिए कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, x³ -y³। तो ये x³ -y³ पे कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, a³ - b³ = a - b। ठीक है, a² प्लस ab प्लस b² का। ठीक है, तो a क्या दिया हुआ है आपको यहाँ पर x, और b क्या दिया हुआ है आपको यहाँ पर y। तो चलें पुट कर देते हैं, ये चीज़ लिख लेते हैं, ये दी हुई है हमें। तो x - y और x² प्लस xy प्लस y का स्क्वायर। ठीक है, हो गया। अच्छा अब ये उठा के लिख लेते हैं, x⁴ प्लस x² y² प्लस y⁴। अच्छा अब यहाँ पर एक बात बता दूं कि इस यहाँ पर जो ये वाली जो टर्म दी हुई है आपको, तीसरी टर्म, इसकी ना मिडल टर्म ब्रेक हो रही है और ना ही इसके ऊपर कुछ और तरीकेकार से फॉर्मूला लग रहा है। ठीक है, इसकी जो है वो मिडल टर्म ब्रेक नहीं हो सकती। तो एक फैक्टर ये आ गया, इसका तो फैक्टर निकला ही नहीं, बल्कि एक फैक्टर ये आ गया, एक फैक्टर ये आ गया। ठीक है, ये तीन आपके पास फैक्टर आ गए। अब क्या करना है हमने, अब हमने निकालना है एलसीएम। तो सबसे पहले मैं इन तीनों फैक्टरों को एक साथ करके लिख लेता हूँ ऊपर, ताकि आपको याद हो जाए कि ये कौन कौन से फैक्टर हमारे पास आए थे। तो आप भी जो है वो साथ लिख लीजिएगा। तो x - y पहला फैक्टर आया, और x + y ये पहला फैक्टर हो गया। ठीक है, अच्छा दूसरा फैक्टर क्या आया हमारे पास, x - y और x² प्लस xy प्लस y², ये दूसरा हो गया। अच्छा तीसरा क्या आया, तीसरा डायरेक्ट क्वेश्चन ही आ गया हमारे पास, जो क्वेश्चन में दिया हुआ था, x² प्लस y² x⁴ x² y² प्लस y⁴ ठीक है, चलिए मिटा देते हैं। अब लिखना है हमने एलसीएम। क्या लिखना है अब हमने, एलसीएम लिखना है। चले तो एलसीएम लिखते हैं। देखें ये दोनों तो इसमें कॉमन है, ये कॉमन आ गया, तो एक बार लिख लीजिए एलसीएम में। एलसीएम दो में भी अगर कॉमन है ना, दो फैक्टरों में, तो भी उसे एक बार ही लिखना है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि तीनों में कॉमन हो। तो ये हो गया हमारे पास एलसीएम। ठीक है, अब ये बच गया, एज इट इज लिख लें, x + y, और फिर ये आ गया x² प्लस xy प्लस y²। अच्छा फिर ये आ गया x⁴, इसको मिटा लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, x⁴ प्लस x² y² प्लस y⁴। तो इसको और इसको आप साथ लिख लेते हैं, एलसीएम। ठीक है, तो इसको साथ लिख लिया, x - y और x² प्लस xy प्लस y², और ये हो गया x + y
और ये हो गया एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड वाई की पावर 4। तो चलें एलसीएम अब ये लास्ट आंसर लिख लेते हैं इसका लास्ट आंसर लिख लेते हैं। चलें तो इसका अब लास्ट आंसर लिखते हैं एलसीएम। तो ये तो फॉर्मूले में दोबारा ही बंद कर देते हैं क्योंकि हमें पीछे आंसर में भी बंद करके दिया हुआ है। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ठीक है, एक्स प्लस वाई और एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4। तो ये जो है हमारे पास हमारा आंसर आ गया और ये बिल्कुल सही आया है। लेकिन एक चीज़ में आप गड़बड़ी देख रहे हैं कि यहाँ माइनस आ रहा है और उधर प्लस दिया हुआ है। तो देखिए ये जो फॉर्मूला हमने बंद किया है ना एक्स माइनस वाई, ये माइनस के फॉर्मूले के ही बराबर होगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। जब तक हम इधर प्लस नहीं लगा सकते जब तक यहाँ माइनस ना हो, और यहाँ पर हम माइनस नहीं ला सकते, ठीक है। तो यही हमारा सही आंसर है और बुक जैसा लिख दिया मैंने आंसर, ठीक है। चले अब अपना अगला क्वेश्चन करते हैं। तो स्टूडेंट अब जो है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है, कहा जा रहा है फाइंड द एलसीएम बाय डिवीजन मेथड। तो एलसीएम पता करना है डिवीजन मेथड से। तो डिवीजन मेथड पहले भी करवा चुका हूँ, तो पहले मैं सवाल उतार देता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 25x और प्लस 100 और एंड करके जो दूसरा दिया हुआ है हमें दिया हुआ है। तो आपको ये बात पता है कि पहला वाला जो है आपके पास जो है वो डिवाइजर होगा और दूसरा वाला जो है आपके पास डिविडेंड होगा, ठीक है। आपको मैं पहले भी ये बात बता चुका हूँ। तो डिविडेंड जो है वो ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। तो ये हो गया डिविडेंड और ये हो गया आपके पास डिविडेंड की पूरी वैल्यू आ गई और ये डिवाइजर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 100, ठीक है। तो 1 से ही मल्टीप्लाई करा दीजिए इसे। तो 1 से मल्टीप्लाई करा दिया तो ये एक्स स्क्वायर हो गया और ये माइनस 25x हो गया और ये हो गया प्लस 100। तो ये साइन तब्दील हो जाती है नीचे वालों की, ठीक है। आपको पता है, मैं पहले बता चुका हूँ। ये कैंसिल हो गया, ये कितना बच गया आपके पास, ये बच गया आपके पास 20, ये हो गया 24 माइनस प्लस माइनस हो गया और 24x हो गया, यहाँ भी x आएगा और ये जो है वो माइनस माइनस हो गया प्लस माइनस 120। तो 24 पता है आपको 120 यानी ये डिवाइड हो जाएंगे आपस में, ये आते हैं एक टेबल में। तो क्या करते हैं हम 24 कॉमन निकाल लेते हैं। तो ये x बच गया और कितने पर आता है 120 मतलब 24 पर। अगर 24 का टेबल पढ़ें तो 120 कितने पर आएगा, तो 120 आएगा हमारे पास 5 पर। यानी 24 को 5 से 24 को डिवाइड करा दीजिए 120 से, ये बच गया हमारे पास लास्ट। और ये 24 जो है वो ओमिट हो गया, ओमिट यानी ख़त्म हो गया, ठीक है। तो ये डिवाइज़र आ गया। अब ये नेक्स्ट डिवाइज़र आ गया हमारे पास। तो और ये जो था डिवाइज़र अब ये डिविडेंड बन गया, ठीक है, डिविडेंड बन गया माइनस 25x और प्लस 100 और ये हो गया x माइनस 5। तो इसे हमने किस नंबर से कराना होगा, x से कराना होगा। तो ये हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर और ये हो गया हमारे पास माइनस 5x, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x और ये 100 तो एज इट इज़ ही उतर जाएगा। तो ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस और ये 100 एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये तो आपस में कट गए, सिंपल कट गए। और यहाँ कितना बच गया, यहाँ जो बच रहा है वो लिख लीजिए। यहाँ आपके पास बच रहा है 20 माइनस 20x और यहाँ 100 एज इट इज़ आ गया। चलें अब आगे सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ से देखें कॉमन निकल रहा है हमारे पास, कॉमन निकाल लीजिए। यहाँ से कॉमन निकल रहा है आपके पास 20 कॉमन निकल रहा है, 20 मैंने कॉमन निकाल लिया तो मेरे पास अंदर बच गया x और 100 पे 20 कितने पर आता है 50 पर, यानी 100 के 20 के टेबल में 100 कितने पर आता है 5 पर। और यहाँ आएगा आपके पास, चले माइनस भी कॉमन निकाल लीजिए, माइनस कॉमन निकाल लीजिए, ये हो गया x और ये हो गया -5, ठीक है। तो चलें अब ये हमारे पास सॉल्व हो गया है। तो ये हमारे पास जो है वो डिविडेंड बन गया, जो पहले डिवाइज़र था वो डिविडेंड बन जाएगा और रिमाइंडर जो था वो डिवाइज़र बन जाएगा, ठीक है। तो सिंपल अब यहाँ पर सॉल्व कराते हैं, इसे रिमूव कर दीजिए। तो यहाँ पर हम लेंगे, इसको थोड़ा सा मैं नीचे करके लिख लेता हूँ।
ठीक है, ये हो गया सॉल्व। इसको थोड़ा सा नीचे करके लिख लेता हूँ, x माइनस 5 और ये भी x माइनस 5 था, तो यहाँ -1 लेना पड़ेगा क्योंकि नीचे की साइन तब्दील हो जाएगी। तो ये हो गया हमारे पास -x, ठीक है, बल्कि हम यहाँ x ही लेते हैं, सिर्फ 1 ही लेते हैं। तो ये हो गया हमारे पास x और ये हो गया हमारे पास -5। साइन तब्दील हो गई, ये प्लस हो, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल। आपके पास जो रिमाइंडर आ रहा है वो आ रहा है आपके पास x माइनस 5, ठीक है। सॉरी, ये रिमाइंडर तो 0 आ रहा है, लेकिन आपके पास जो फैक्टर आ रहा है वो आ रहा है x माइनस 5। तो स्टूडेंट ये क्या आ गया हमारे पास, ये HCF हो गया, लेकिन हमने तो निकालना था, ये क्या हो गया हमारे पास HCF। तो अब जो है वो LCM निकालने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, LCM निकालने के लिए हमें एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या होगा कि PX को जो है वो मल्टीप्लाई कराएंगे हम QX से, ठीक है, और जो HCF आया है उससे डिवाइड करा देंगे। तो इस तरह से आपके पास क्या आ जाएगा, इस तरह से आपके पास आ जाएगा LCM। तो HCF आप निकाल चुके हैं, PX जो है वो पहली वैल्यू होगी, ठीक है, PX जो है वो पहली वैल्यू होगी, QX जो है वो दूसरी वैल्यू होगी। तो इनको आपस में जब हम सॉल्व कराएंगे तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, इस तरह से हमारे पास जो है वो LCM आ जाएगा, ठीक है। चलें अब इसे सॉल्व करते हैं। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि PX कौन सी वैल्यू थी, ये वाली, एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 100, और दूसरी वैल्यू आपके पास क्या थी, QX की, ठीक है। और इनके नीचे हमने डिवाइड करा दिया x माइनस 5। तो ये थोड़ा हार्ड सवालात हैं, लेकिन ये इसी तरीके से सॉल्व होने हैं, इनका मेथड थोड़ा सा लॉन्ग है। चलें ये फॉर्मूला लिख लीजिएगा जो मैंने आपको शुरू में लिखवाया था, ठीक है। चलें अब इसे सॉल्व करते हैं और देखते हैं ये कैसे सॉल्व होगा। तो स्टूडेंट अब जो है हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालने के लिए आसान कर लेते हैं कि इसको इससे डिवाइड करा देते हैं, ठीक है, आसान कर लेते हैं। अगले स्टेप में इसको इससे डिवाइड कराना है, एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 100, ठीक है। चलें डिवाइड करा दीजिए, x लगा लीजिए यहाँ पर, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 5x हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस, तो ये इससे कैंसिल हो गया। यहाँ पर इसे उतार लीजिए, कितना हो गया, ये माइनस प्लस होगा 20, ठीक है, -20x और ये प्लस 100। तो यहाँ पर आप ले लीजिए -20 क्यों ले रहे हैं हम, यानी ऊपर -20 से क्यों करवा रहे हैं हम, ताकि जो है ये नीचे कैंसिल हो सके। तो ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो -20x हो गया, -5 -20 से मल्टीप्लाई हुआ तो +100 हो गया, ठीक है। ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, साइन तब्दील होने के अकॉर्डिंग, तो ये कट गया। तो ये आपके पास एलसीएम कितना आ गया, ये दोनों चीज़ें तो सॉल्व हो गई, यानी ये दोनों चीज़ें तो आपने सॉल्व कर ली, तो इसकी जगह आया आपके पास x -20, और दूसरा जो आपके पास आया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20। तो अभी भी ये सवाल सॉल्व नहीं हुआ, एक स्टेप और होगा इसमें। चलें तो अब अगला स्टेप क्या होगा वो बताता हूँ आपको, x -20, इसकी मिडल टर्म ब्रेक होगी, ठीक है। तो इसमें ऐसे ही सवालात होने थे, तो हम इसको ऐसे ही करके चल रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर -5x माइनस 4x, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये प्लस आएगा, +4x, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, -20x स्क्वायर, और माइनस प्लस करेंगे तो दोबारा 5x आ जाएगा। तो इसको लिख लेते हैं x -20, ठीक है। अब इसको देखते हैं, यहाँ से मैंने कॉमन निकाल लिया, x कॉमन निकाल लिया यहाँ से मैंने, तो x आ गया और x -5 अंदर रह गया। यहाँ से मैंने 4 कॉमन निकाल लिया, +4, तो ये बच गया x -5। 4 के टेबल में 20 कितने पर आता है, 5 पर ही आता है ना, तो ये बच गया x -5 और ये बच गया x +4, ठीक है। चलें इसको मैच करके देखते हैं, पीछे से बिल्कुल सही आया है हमारा आंसर। तो देख लीजिए ये काफ़ी बड़ा स्टेप था, तो इसमें जो है वो फॉर्मूले भी लगने थे, चीज़ें हमने करनी थी। तो चले अपना अगला क्वेश्चन करते हैं, वो शायद आसान होगा, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन जो है स्टूडेंट हमारे पास, वो देखते हैं, वो है हमारे पास बिल्कुल सेम तरीके से करना है, ठीक है। अब थोड़ा सा और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा आपको, अगर कुछ ना समझ में आया तो। 3x स्क्वायर प्लस 14x, तो थोड़े आसान सवालात होते थे पहले जो पुरानी बुक थी, लेकिन वाकई इसमें बहुत हार्ड सवालात हैं जो कि बच्चों को काफ़ी कंफ्यूज कर सकते हैं। लेकिन आपने कंफ्यूज नहीं होना, सॉल्व करते रहना है, कोशिश करते रहनी है, मेहनत करती रहनी है, ठीक है। हम भी करा रहे हैं आपको, आप भी कोशिश करें करने की। तो स्टूडेंट अब इसे क्या करते हैं, आगे सॉल्व कराते हैं। सबसे पहले HCF निकालते हैं, 6x का स्क्वायर प्लस x -2, और ये हो गया 3x का स्क्वायर प्लस 14x प्लस 8,
तो 2 से करा दीजिए इसे। तो ये हो गया 6x का स्क्वायर प्लस 28 और प्लस 16 हो गया। ठीक है, ये आपके पास हो गया प्लस 16। ये से 2 से मल्टीप्लाई हो तो 16 हो जाएगा। तो ये माइनस, ये माइनस, ये भी माइनस, ये कैंसिल हो गया। ये कितना हो गया आपके पास माइनस, यहाँ पर एक्स हैगा। ठीक है, तो -28 प्लस एक्स, तो ये तो 27 बचा आपके पास, वो भी माइनस का 27। और ये बच गया आपके पास माइनस माइनस प्लस 18, एक्स भी आएगा। तो यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लीजिए, साथ ही 9 कॉमन निकाल लीजिए। तो ये कितने पर आता है 3 पर, और x आ गया 3x प्लस, और ये आता है 2 पर। तो ये माइनस ओमिट हो गया, ये -9 ओमिट हो गया, ओमिट यानी ख़त्म हो गया। ठीक है, चलें अब दोबारा सॉल्व करते हैं। तो जो आपके पास ये आया है ये डिवाइज़र बन जाएगा, और जो दिया हुआ था वो रिमाइंडर बन जाएगा। तो करा दीजिए आप x से सिंपल, ताकि ये कैंसिल हो सके। 3x स्क्वायर प्लस 2x, और ये एज इट इज़। तो ये माइनस माइनस हो गया, ये कैंसिल हो गया। ये आ गया आपके पास माइनस प्लस माइनस 12 हो गया ये। ठीक है, प्लस 12 हो गया, क्योंकि साइन 14 की बड़ी है 12x, और ये प्लस 8 एज इट इज़ आ गया। चलें यहाँ से भी कॉमन निकाल लेते हैं, जो कॉमन निकल रहा है। तो यहाँ से कॉमन निकालते हैं 4 को, 3x सिंपल है ना। तो ये जो है 4, ये 2 बच गया। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास 4 जो है वो हो गया ओमिट। चलें अब इसे ऊपर लिख लेते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर सबसे पहले हम बना लेते हैं ब्रैकेट। तो ये जो है हमारे पास आ गया 3x प्लस 2, यानी ये 4 ख़त्म हो गया, तो ये 3x बच गया था ना, 3x प्लस 2। तो 3x प्लस 2, और डिविडेंड क्या आ गया हमारे पास, दूसरे वाले का डिवाइडर डिविडेंड बन जाता है। तो इसे 1 से करा दीजिए। ठीक है, अब इसे मिटा देता हूँ नीचे वाले को। तो इसे मल्टीप्लाई करा दिया, तो 3x प्लस 2 हो गया, ये माइनस, ये कैंसिल, 0 आ गया। तो HCF आपके पास आया, HCF जो आपके पास आ रहा है वो आ रहा है 3x प्लस 2। चलें, फॉर्मूला याद है आपको LCM का। LCM जो है वो होता है PX मल्टीप्लाई QX और HCF। ठीक है, तो चलें अब इसे क्या करना होगा, हमें निकालना होगा, आगे मज़ीद सॉल्व कराना होगा। तो क्या करते हैं, हम अपना HCF लिख लेते हैं। यहाँ हमारे पास HCF है जो कि है 3x प्लस 2। तो चलें अब ऊपर रिमूव करते हैं, यहाँ जगह ख़त्म हो गई, ऊपर सॉल्व करते हैं मज़ीद। तो चलें स्टूडेंट, अब जो है फॉर्मूले में चीज़ें पुट कर देते हैं हम। LCM का जो फॉर्मूला है उसमें चीज़ें पुट कर देते हैं। तो PX क्या दिया हुआ है आपको, 3x का स्क्वायर प्लस 14x प्लस 8। ठीक है, ये हो गया आपके पास। और दूसरा दिया हुआ है 6x का स्क्वायर प्लस x माइनस 2। सही है, और दूसरा आपको दिया हुआ है HCF कितना निकाला था आपने, 3x प्लस 2। देखें ये नीचे लिखा हुआ है। चलें अब क्या करना है हमने, अब हमने जो है वो डिवीजन करनी है। और डिवीजन किसके साथ करेंगे, इन दोनों के साथ, इन दोनों के साथ डिवीजन करेंगे। ठीक है, डिवाइड वही जो पीछे करा है वही करेंगे। चलें इन दोनों को डिवाइड करते हैं आपस में। तो ये जो है वो डिवाइज़र बन जाएगा 3x प्लस 2, और ये ऊपर वाला डिविडेंड बन जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 8। ठीक है, तो 1 से करा दीजिए, बल्कि x से करा दीजिए। तो ये हो गया आपके पास 3x का स्क्वायर, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, और ये प्लस 2x, और ये है 8 एज इट इज़। ये माइनस कैंसल। ठीक है, यहाँ बच गया आपके पास कितना बच गया, यहाँ पर बच गया आपके पास 12x आ गया आपके पास। यहाँ पर 12x के बाद आ गया आपके पास 8। ठीक है, तो अब इसे मल्टीप्लाई करा दीजिए ऐसे नंबर से कि ये कैंसिल हो सके। तो हम कराते हैं +4 से, +4 से करा देते हैं, +4। चले मैं इसे सही करके लिखता हूँ। तो देख लीजिए स्टूडेंट, काफ़ी मेहनत वाला सवाल है ये। तो इसे मल्टीप्लाई करें, कितना हो गया 12x, और ये हो गया 8, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8, माइनस माइनस ये दोनों कैंसिल, 0 हो गया। तो आपके पास जो LCM
में जो एक ब्रैकेट आ गया आपको इन दोनों को सॉल्व कराने के बाद, वो आया x+4, ठीक है। और दूसरा ब्रैकेट आया आपके पास, चलो इसको थोड़ा नीचे करके लिखता हूँ वरना आपके लिए कन्फ्यूजन हो जाएगी, LCM ने पहला ब्रैकेट आया आपके पास x+4, इसको सॉल्व कराया तो ये आया आपके पास, ठीक है। तो इसलिए मैं x+4 लिख रहा हूँ। और दूसरा ब्रैकेट x, इसको 6x² प्लस x-2, ठीक है। चले अब इसे मजीद ऊपर सॉल्व करते हैं, इसकी मिडिल टर्म ब्रेक होगी। तो चलें आ जाए मजीद सॉल्व करते हैं, फिर इंशाल्लाह सवाल ख़त्म करते हैं। हमारा आंसर आ गया है। सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा चैनल को, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। इसकी करनी होगी मिडिल टर्म ब्रेक, तो ये इससे मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा कितना, 12, यानी ये मैं अगर 6 को मल्टीप्लाई करूँ 2 से तो हो जाएगा 12, वो भी -x²। तो सिंपल है, इसको तोड़ देते हैं हम, x² प्लस 4x, क्योंकि यहाँ प्लस है ना तो इसलिए 4 के साथ प्लस ले रहे हैं, -3x और -2। तो मल्टीप्लाई करें 12x² आ जाएगा माइनस का, और माइनस प्लस करें वापस x आ जाएगा। चलें अल्लाह का शुक्र है हमारा आंसर सही आ गया है। तो कॉमन निकाल लेते हैं यहाँ से 2 और x, तो ये हो गया x प्लस 2, यहाँ 3 भी बचेगा, 3 को सही करते हैं, 3x प्लस 2, और यहाँ से -1 कॉमन निकाल लीजिए, तो 3x प्लस 2 एज इट इज़ बच गया, ठीक है। अंदर की साइन तब्दील हो जाती है जब भी माइनस कॉमन निकालते हैं। तो ये हो गया x+4, ये एक बार लिख लीजिए, 2 बार x+3 कॉमन ले लीजिए, और 2x-1, ठीक है। चलें इसे मैच करके देखते हैं। तो इस ब्रैकेट को पहले लिख लेते हैं, इसको बाद में लिख लेंगे, और इसको आखिर में लिख देंगे, ठीक है। तो इसको सबसे पहले लिख लेते हैं। सबसे पहला बड़ा ब्रैकेट है ना 3x+2, और उसके बाद फिर x+4 का ब्रैकेट आ गया, फिर 2x-1। तो ये हमारा आंसर है, और पीछे से मैच कर लीजिएगा। अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल एक्यूरेट आया है, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं थी। तो देख लीजिए इतना छोटे से क्वेश्चन का कितना बड़ा आंसर निकला हमारा। चलें अब अपना जो है मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ तक हमने कर लिया। 2 क्वेश्चन है वो भी बिल्कुल सेम होंगे, तो वो आप खुद कर लीजिएगा, ठीक है, वरना वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो काफ़ी लेंदी हो जाती हैं, तो फिर वो मुझे अपलोड करने में बहुत मुश्किल हो जाती है, ठीक है। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ऐसे ही होने जैसे मैंने किया। तो अगर फिर भी आपको समझ ना आए तो पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह बता दूंगा। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पर एक बात बता दूं कि अगर आपने ग्रुप में ऐड होना है तो 500 फ़ीस है, जिसमें भी हम तमाम चीज़ें करवाते रहते हैं, टेस्ट वेस्ट चीज़ें चलती रहती हैं, पूरे साल की फ़ीस होगी, ठीक है। तो आप ऐड हो सकते हैं, और उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात अच्छी से समझ में आ गई होगी। अगर कुछ ना आया हो तो पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और नोट्स चाहिए हो तो एक नोट्स की फ़ीस 100 रुपीज़ है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा।